આજે વાત હું કરવાનો છું એ આખા ભારતમાં લાઈવ ચાલી રહી છે। આખા ભારતમાં એ લાઈવ ચાલી રહી છે। તો ગુજરાતીમાં જો હું વાત કરીશ તો ભારતના જે ટીવી ઉપર લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, વિશ્વમાં પણ જોઈ રહ્યા છે, અને બધાને ઉત્સુકતા એવી લાગેલી છે કે આ ધર્મસભામાં શું થવાનું છે ને શું વાત થવાની છે। એટલે જો હું ગુજરાતીમાં બોલીશ તો બીજા પ્રાંતના સાધુ સંતો અને બીજા પ્રાંતના ભક્તો સમજી નહીં શકે, એટલા માટે હું આપ સૌની માફી માંગીને ગુજરાતીની જગ્યાએ હિન્દીમાં વાત કરીશ। આપ આજ્ઞા આપો તો। આજ્ञा છે? मैं महंत महेशगिरी गुरु दत्तात्रेय संस्थान गिरनार, भूतनाथ महादेव जूनागढ़, राणेश्वर महादेव रानपुर, उस दत्तात्रेय भगवान की जो परंपरा है उस गद्दी पर आज विराजमान होते हुए संतों की कृपा से और भागवत भगवान के मंच से बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पधारे हुए सभी मेरे संतों को चरणों में वंदन करता हूं। एक एक का नाम लूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, पर मेरे हृदय के इस भाव को स्वीकार करें, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि संत ना हो जगत में जली जात ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड को आग लग जाती अगर संत इस पृथ्वी पर नहीं होता। एक पत्र ने बापू के यहां उड़ाड़ी दो, थई गયું स्वागत। एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि इतने सारे संत हैं तो फिर समाज में इतनी अव्यवस्था और ये सब क्यों है? मैंने कहा केवल 1 मिनट के लिए तू सोच के देख ले कि इतने संत होने के बावजूद भी अगर इतनी अव्यवस्था है तो अगर संत ना होते तो ये पृथ्वी कभी की खाक हो चुकी होती। तुम्हारे सोचने की जगह अलग है और हमारे सोचने की जगह अलग है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि संत ना हो तो जगत में तो जली जात ब्रह्मांड। संत प्रयत्न करते रहता है, यत्न करते रहता है, कभी दावा नहीं करता कि ये मैं करके रहूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं सुधारने का प्रयत्न करूंगा। तो ऐसे सभी संत एक झुपड़ी में बैठ के या एक अपने मठ में बैठ के समाज में अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी रमता राम, जोगी, योगी, खड़ दर्शन, काला पीला धोला लीला काळा जेने પહેર્યા હોય બધા મારા સનાતની સંતોના ચરણોમાં હું આજે વંદન કરું છું સાહેબ। કેમ કે તમે વાડા પાડ્યા છે, તમે વાડા પાડ્યા છે કે આ સીતારામ સાધુ છે, આ વૈષ્ણવ સાધુ છે ને આ શૈવ સાધુ છે। અને મારા માટે તો હું આ ભાગવતના મંચથી કહું છું, જો આજે હું ખોટું બોલીશ તો મારા માનું दूध લાજશે આજે। जो हूं आज खोटू बोलू तो आ भागवत भगवान जे सजा आपसे सजा लेवा तैयार छू। आज जे कई कहीश जेम कोर्ट में के भगवत गीता नी शपथ लईने को सत्य कहो छो के नहीं, हूँ आ भागवत भगवान नी शपथ लईने कहूं छू कि आज इस भागवत भगवान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
આ ભક્તોના ચરણોમાં વંદન કરું છું, આ માતાઓ બહેનોના ચરણોમાં વંદન કરું છું. આજે તમારો દીકરો બોલી રહ્યો છે એમ સાંભળજો મને. કદાચ મારા ભાષામાં કોઈ એવી વાત આવી જાય તો દીકરો સમજીને માફ કરીને મને સાંભળજો, બસ એટલું કહું છું. એ કરુણાની ને મમતાની ને માतृत्वની दृष्टि રાખીને आज मेरी माता बहने मुझे अपना बेटा समझकर सुने, उस मातृत्व के भाव से सुने. अगर मेरे भाषा में कोई दोष भी आ गया तो माफ करना, क्योंकि भावावेश में व्यक्ति को शायद कभी भाषा का ज्ञान नहीं रहता, भाव ज्यादा प्रधान हो जाते हैं. मेरे सभी भाईगण मित्रगण, यहां पर जूनागढ़ के लोग और टीवी पर सुनने वाले सभी साधु संत, इस देश के सभी लोग, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि केवल एक मेरी जगह पर आज जो मैं कहता हूं उस जगह पर अपने आप को रख के देखना, उस भाव से सुनना और फिर निर्णय करना. कभी कभी आधी अधूरी बातें सुन सुनकर हम जिस तरह से निर्णय कर लेते हैं और उससे जितना सत्यानाश होता है, उसका जिम्मेदार कौन, उसका जिम्मेदार कौन, बहुत जरूरी है यह समझना. तो मैं सबसे पहले सबके चरणों में वंदन करता हूं, सुनने वाले, टीवी के माध्यम से सुनने वाले और भारत भर के सभी अखाड़ों के, सभी संप्रदायों के सनातनी संतों के चरणों में वंदन करता हूं. केम के मने आ सीताराम साधुनो विष्णु नारायण पण जोईए, स्वामी नारायण पण जोईए અને નમો નારાયણ પણ જોઈએ. મારા સનાતનના ટુકડા થાય એ હું સહન નહીં કરું, મને બધા ભેગા જોઈએ છે. કદાચ અમારામાં કઈ એકાબીજાના વાંદા હશે, અમે ભાંડેડા ભેગા થશું, એકાબીજા જોડે બાંધી લેશું, પણ અમે ભેગા રહીને અમને બીજું યુદ્ધ લડવાનું છે સાહેબ. આ વિધર્મીઓથી ગિરનારને બચાવવો છે સાહેબ. विधर्मियों से इस गिरनार को बचाना है. हम सबको एकत्रित होकर ही चलना पड़ेगा. सनातन के टुकड़े मैं नहीं सहन कर सकता. तो आज उस भाव से मैं बात कर रहा हूं. सबसे पहले संतों का वंदन करके आशीर्वाद लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के, और पत्रकारों को बहुत बहुत मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं. आज का ये बात जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, मैं दो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से. मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है. सभी साधु संतों को, सभी अखाड़े के और सभी संतों को, इस देश के संतों को, कि अब वक्त आ चुका है कि हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा. ऐसा वक्त आ चुका है. इसलिए मेरे दो हाथों जोड़कर विनती करता हूं कि आप मुझे धैर्य से सुनना और फिर निर्णय करना. और यदि आपको लगता है कि सत्य है तो बाहर आके अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बदलेगा. बोलोगे तो अभी से बदलाव शुरू हो जाएगा, परिवर्तन शुरू हो जाएगा. बोलना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. तो मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री, उन सबको ये संबोधित कर रहा हूं आज की ये बात. और सभी धर्माचार्यों को भी मैं ये बात संबोधित कर रहा हूं. इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा हूं. मैं महेश गिरी, इस पूरे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को आह्वान करता हूं कि आज इस शरीर का उपयोग करके आप बात कीजिए, ये सत्य है या नहीं. अगर असत्य है तो दंड दीजिए, दंड लेने के लिए भी तैयार हूं. तो मीडिया की बात सबसे पहले कहूंगा. दो तरह की मीडिया होती है साहब. एक खानदानी मीडिया होती है और एक लावारिस मीडिया होती है. एक खानदानी मीडिया, आप देखोगे अखबारों को तो आपको पता चलेगा कि ये खानदानी और ये लावारिस है. क्योंकि खानदानी अखबार पहले तहकीकात करेगा, तपास कर से पहले तहकीकात करेगा, गंभीरता देखेगा और फिर जो सत्य होगा वो सब कुछ जान करके, देख करके और उस सत्य को छापेगा, समाज के सामने लाएगा. क्योंकि उसे पता है ये खानदानी अखबार एक बार साख गई तो सब गया.
तो खानदानी पत्रकारिता, मैं आज किसी न्यूज चैनल या किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक का लूंगा तो दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होगा, पर मेरे भाव पहुंच रहे जहां पहुंचने हैं वहां पर। एक खानदानी मीडिया है साहब, जो सत्य को देख करके, सत्य को समझ करके, तहकीकात करके सत्य को सामने रखता है, और इसलिए उनके अखबार या उनका चैनल पीढ़ियों तक चलता है, टिकता है, क्योंकि सत्य के साथ वो चल रहा है। और एक लावारिस मीडिया जिसका कोई मां बाप नहीं होती, और पहचान बनाने के लिए जैसे पोस्टर चिपकता नहीं तो थूक लगा के चिपकाने का प्रयत्न कूद के मार मार के करते हैं ना, वैसा एक लावारिस मीडिया। अस्तित्व कोई नहीं, पर दिखाना है, सनसनीखेज, यही वो आदमी है। सत्य है तो ठीक है, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो उस इंसान के भीतर क्या आप बो रहे हो, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा साहब? जब तिरुपति के वहां पर श्री काची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर इतना सब कीचड़ उछाला गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निरपराध जाहिर किया, पर इतना सब नुकसान हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है उसका? कभी कोई दुश्मनी से भी कीचड़ उछालता है, कभी कोई पैसे की लालच में कीचड़ उछालता है, कभी कोई द्वेष से कीचड़ उछालता है, पर सत्य क्या है ये सुने बगैर, जाने बगैर आप अगर किसी को अपने कोर्ट रूम में, मीडिया के ट्रायल में उतारना चाहते हो तो पहले सत्य तो जानो। मैं धन्यवाद देता हूं उस मीडिया को जो खानदानी है, और मैं धन्यवाद उसको भी देता हूं जो लावारिस है, कि तुम्हारी औकात है उतना तुम आजमा लो। आज तो मेरे कपड़े उतार लो, ये चमड़ी भी उधेड़ के ले लोगे तो भी सत्य नहीं छोड़ूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। બાપુની આખી સિરીઝ છાપીશું. અરે તું છાપી લે, તારામાં દમ હોય એટલું. આજે તો કપડા ઉતરી જાય, ચામડી ઉધેડી નાખીશ તો પણ ચાલશે, પણ સત્યને ધર્મને નહીં છોડીશ. ભૂલ થવી અને ગુનો કરવો આમાં ફરક છે સાહેબ. भूल होना और गुनाह करना, इसमें फर्क है. अगर हेतु शुद्ध हो तो भूल हो जाती है, पर हेतु में अशुद्धता हो, हेतु पूर्वक किया गया हो तो गुनाह है. गुनाह के लिए सजा है और भूल के लिए माफी होती है. और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे माफी दो और तुम मेरे लिए गुनाह तय करो? हिम्मत है उतना छाप. आज आखू ब्रह्मांड उतरी गયું છે મારા અંદર અને કહી રહ્યું છે કે આજ બોલ તું, જે છાપવું હશે છાપ. ભરે બજારમાં વેચાઈ જઈશ, પણ હું ધર્મને ને સત્યને નહીં છોડું, નહીં છોડું અને નહીં છોડું. आक्षेपों करो. आज तो छेल्ली भी को, आज तो आखिरी डर है ना, वो भी निकल गया साहब. आखिरी डर कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, वो भी निकल गया साहब. है क्या तुम्हारे पास? आज आके हॉटलाइन का कटका देखो, देखो दी ये हॉटलाइन है, ये खबर है, वो है ये. अरे छे शू सत्य डोबा, पेला पेला झांकीने तो जो. मैं अपने जीवन से वो बात करना चाह रहा हूं आज. लगभग सब, मैं ये नहीं कहूंगा सभी साधु, लेकिन लगभग साधुओं की पीड़ा व्यक्त करने जा रहा हूं जो आज तक कभी नहीं हुई अपने जीवन से. क्योंकि मैं किसी के जीवन को उधार लेकर के अपनी बात नहीं रखना चाहता. मैं अपने जीवन से कहना चाहता हूं, और सांत्वना के लिए नहीं, सिंपैथी के लिए नहीं, पर जो सत्य है वो मुझे सामने रखना है. इसलिए जो सत्य है वो मुझे सामने रखना है. इसलिए कागज लिख के रात भर तैयारी की, पर आज मुझे लगता है इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज ब्रह्मांड ही उतर के बोलना चाहता है. जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. मैं महेश गिरी, मेरी मां के कोख से जन्म हुआ मेरा. मेरी मां का नाम सरस्वती, मेरे पिता का नाम विष्णु व्यास. नासिक में जन्म हुआ. बचपन से ही संस्कार धर्म के, साधु संतों के, सेवा के.
और उस सेवा और धर्म को देख करके भीतर इच्छा हुई। एक जीवानंद करके साधु थे, उनके साथ हिमालय की यात्रा पे निकला और आज भी वो व्यक्ति जीवंत है, मुंबई में बैठा है, हर पूर्णिमा को पूर्णिमा भरने आता है मंदार महेंद्रले। वो है, जीवित है, साक्षी है। हाजी मलंग पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़े सिद्ध संत रहते थे, उनके पास वो ले गए और कहा कि हिमालय जा रहे हो? हमने कहा हाँ। तो कहा हिमालय तुम्हारे लिए गिरनार में प्रतीक्षा हो रही है। वो साक्षी है, वो व्यक्ति आज भी, तुम्हारे लिए गिरनार में प्रतीक्षा हो रही है, तुमको गिरनार जाना है। छोटा, बहुत कच्ची उम्र थी साहब मेरी, कच्ची उम्र, 16-17 साल का था मैं। क्या पता होता है उस बालक को, इतना कुछ नहीं पता होता साहब। आपके बच्चे भी कभी कोई गलतियां करते हैं ना, तो कच्ची उम्र है, उसको सिखाने वाला कोई नहीं है साहब, उसे बताने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि मां बाप को ही पता नहीं है तो बच्चे को क्या बताएंगे। अब वहां से निकला, गिरनार आया। गिरनार पे सभी जो घर छोड़ करके आते थे, कमंडल कुंड दत्तात्रेय, धूना दत्तात्रेय की गद्दी, उसका वारसदार है समझ लो। जितने भी साधु संत दिख रहे लगभग सभी कमंडल कुंड दत्तात्रेय संस्था में सेवा करके और साधु बने। घर छोड़ के आने के बाद एक ही आसरा होता था, तो वहां गया और वहां पर पीठाधीश अमृतगिरी बापू, एक औलिया फकीर, जो बातें इन्होंने बताई कि बीमार वो खुद पड़ते थे, इंजेक्शन हम लेते थे, दवा हम लेते थे। रानपुर वाले बैठे, साक्षी है यहां पर, मेरा पूरा गांव रानपुर पूरा साक्षी है, मेरे एक एक जीवन के एक एक क्षण को उसने देखा हुआ है। 28-30 साल से ये जिसकी रोटी खा रहा हूं, लुआना परिवार से, ये मां नैना बा, दिनेश भाई, गुनाह किया है तो पूछ लो, उस परिवार को जाके पूछ लो। 28 साल से रोटी खिला रही है हमको ये परिवार। गिरनार पर आया, गिरनार पर आकर के जैसे ही बापू को मिला, कहा इतनी देर क्यों लगा दी? और सच में ऐसा लगा कि कोई प्रतीक्षा कर रहा था ये। और वहां पर सेवा का मंत्र बापू ने दिया और दूसरा कहा कि पाखंड मत करना, पाखंड नहीं करना और सेवा करना। रामानंद गिरी बापू इधर बैठे, एक ही बात वो हमेशा बोलते रामानंद गिरी जी के, बापू एक ज बात करता, पाखंड नहीं करवानो भाई, पाखंड नहीं करवानो। तो 2 मंत्र मिले, एक सेवा निस्वार्थ, जो आए उसको रोटी खिलाओ, और दूसरा पाखंड नहीं करना। बस इस मंत्र को लेकर के सेवा कर रहा था। और तुम लोगों को क्या पता साहब, जरा आकर के देखो, और अभी का गिरनार और पहले का 25-30 साल पहले का गिरनार, लाइट नहीं, पानी नहीं, 10,000 सीढ़ी चढ़ के सब सामान चढ़ता है आज भी। और मैं स्वयं 14 साल ऊपर अखंड रहा हूं, पुराने लोग ये जानते हैं, गिरनार में 14 साल अखंड रहा हूं ऊपर। पुराने लोगों को पूछ लो, हमणा दिल्ली थी आईवन चालू થઈ ગયો, અલ્યા ડોબા। આ કૃષ્ણકાંત ભાઈ બેઠા છે, પૂછો એને, आ जूनागढ़ भूतनाथ मंदिर ना कृष्णकांत भाई, 75-80 वर्ष का उम्र हुआ है इनका, इनको पूछो कि मैं था नहीं था, भूतनाथ में रहा नहीं रहा, भूतनाथ और कमंडल कुंड दत्तात्रेय का क्या संबंध है। वो जगत भाई यहां बैठे ट्रस्टी, उनको पूछ लो, पता नहीं। और ऐसे ही चले हैं, बातें कर रहे हैं। तो वहां पर साहब 14 साल रहा, रोज 40 किलो आटे की रोटी बना करके अनछत्र चलाता था। 3.5-4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर नीचे जंगल में जाके पानी के डिब्बे भर भर के इस कंधों पे लाकर के उस अनछत्र को चलाते थे। रोज के 500-1000 किलो लकड़ी लेने जाते थे जंगल में और लाकर के उस अनछत्र को चलाते थे कि क्यों मेरे गिरनार में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए साहब। हड्डी पसली गला दी है वहां पर, खून हमारा, खून और पानी एक करके उस अनछत्र को चलाया है। गिरनार का स्तनपान करके बड़ा हुआ हूं, कैसे गिरनार में कुछ गलत होने दूंगा। आग लग जाती है गिरनार में कुछ अगर गलत होता है तो।
आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने सच में वो स्तनपान किया है। और जो रहते गिरनार में वो साधु वहां स्तनपान करते, उस पत्थरों से निकलते हुए पानी को पीते, तो स्तनपान ही तो है, और क्या है। वो 14 साल वहीं पर दीक्षा हुई, वहीं पर महंत बना। और यहां पर परंपरा होती थी कि गिरनार मंडल के साधु एकत्रित होते थे, खड़दर्शन एकत्रित होते थे, और वो मिलकर के चद्दर ओढ़ाते थे साक्षी के लिए। यही परंपरा थी कि नहीं थी। तब इलाहाबाद से कोई नहीं आता था साहब, तब काशी से कोई नहीं आता था, क्योंकि अखाड़े के ब्रांचेस है, अखाड़े के ब्रांचेस पूरे भारत में है। तो हर वक्त तुम इलाहाबाद और काशी से आओगे तो अखाड़े के साधु जो यहां है वो क्या झक मराएंगे? क्या वो अखाड़े के साधु नहीं है? तुम वहां से यहां तक आ रहे हो, इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। यहां भी तो अखाड़े के साधु है। तो वहां पर 14 साल तक रहा साहब। अब एक आप ये भाव देख लो कि 16-17 साल का बच्चा अपना घर छोड़ के आया है, जिसे ये तक नहीं पता कि दुनियादारी होती क्या है, व्यवहार होता क्या है, संबंध होते क्या है, कुछ नहीं पता। और वो लड़का गिरनार में यहां पर साधु बनता है साहब। दीक्षा हुई। मुझे साधु महात्मा धैर्य से सुनना, बीच में कोई निर्णय मत करना, धैर्य से सुनना, क्योंकि आज मैं सब सत्य बताऊंगा। धैर्य से सुनना, बस प्रार्थना है मेरी। मेरी दीक्षा हो रही है साहब। कुछ पता नहीं, केवल इतना पता है माँ बाप ने सिखाया गुरु की सेवा कर, गुरु के चरणों में स्वर्ग है, गुरु के चरणों में चारों धाम है। यही सीख लेकर के मैं आया था। अमृतगिरी बापू ने वही दीक्षा मुझे दी, वही दीक्षा लेकर के, और उनका स्वर्गवास हो गया। और पंच गुरु बने, चोटी गुरु तनसुखगिरी बापू बने, बाकी बचूगिरी बापू, टाटमगिरी बापू, और ऐसे सब बने। अब कहा गया कि गुरु के चरणों में चारों धाम होते हैं। गुरु को कुछ नहीं पता। अमृतगिरी बापू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो दिया मैं आज कण कण उसके लिए ऋणी है। मेरे गुरु अमृतगिरी बापू के लिए कण कण ऋणी है। पर उसके बाद की घटना है, आपको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है इस पूरे समाज के अंदर, जिसकी वजह से अच्छे और सच्चे साधु संतों के ऊपर धूल उड़ रही है। मेरे वो अच्छे और सच्चे साधु संत है, उनको पीड़ा पहुंच रही है भर्ती मेला की वजह से। गुरु की सेवा पंचगुरु में थे मेरे। गुरु की सेवा में बच्चा था साहब। पैर दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ। यौन शोषण किसको कहते कभी पूछ के देखो। आत्मग्लानि में चला गया मैं, ट्रॉमा में चला गया मैं। और मुझे कहा कि ये प्रसाद है, ये गुरु की वाणी है। क्या पता छोटे बच्चे को होता क्या है ये। इतना डिप्रेशन, इतना अंदर आग जल रही है, हो क्या रहा है। माँ बाप ने कुछ सिखाया, अमृतगिरी बापू ने जो सिखाया, हो क्या रहा है यहां पर। किसको बताने जाए, समाज सुनने को तैयार नहीं। मीडिया वाले कैमरा लेके बैठे, देखते हैं कहां पर इसका कुछ हो रहा है, तुरंत कैमरा लेके बैठे होते। उस बच्चे को क्या पता साहब क्या हो रहा है। ये प्रेमगिरी ने एक बच्चे का यौन शोषण किया, वो बच्चा मीडिया में आकर के चिल्ला के बोल रहा है, केस तक दर्ज होने नहीं दिया। क्या ऐसे पापी का सत्यानाश नहीं होना चाहिए। वो बच्चा गुम हो गया है आज, और उसको अंबाजी की गद्दी की चद्दर उड़ा रहे हो। शर्म करो हरिगिरी, पाप के भागीदार। कहां जाता, क्या करता, इधर उधर बात करके कोई सुनने को राजी नहीं। और ऐसे ही आते आगे चलता गया। मैं ये कहता हूं कि भूल हुई होगी, मेरे से भूल हुई होगी। मैं बार बार भागवत के मंच के कह रहा हूं, भूल हुई होगी, पर गुनाह और पाप नहीं किया है। ये मैं अपनी सभानता से कहता हूं कि मैंने कोई आज तक गुनाह नहीं किया और कोई पाप नहीं किया। ना गुरु को कोई ज्ञान है, चेले को क्या खाक बताएगा।
भर्ती मेला चालू कर दिया। एक छोटा बच्चे को आप बना देते हो चेला, कुछ पता नहीं है उसको, उसके अंदर ये आज काम वासना की बातें कर रहे थे महादेव प्रसाद जी व्यासपीठ से, उसके भीतर काम वासना उठ रही है, उसको बोल रहे नहीं दबा, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, लंगोट टाइट कर लंगोट टाइट। अरे क्या खाक लंगोट टाइट करेगा? जो हो रहा है उसको कहां पर लेकर के जाए? वो जो उसके अंदर हो रहा है उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाए, सिखाएगा कौन? या तो तुम स्वीकार करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो ये मुंडना बंद करो, चोटी काटना बंद करो। उसे कौन बताएगा कि इसको ऊर्ध्वगामी कैसे किया जाता है? कैसे चलेगा ये? मेरे साधु संत आज गिरनार के अंदर या पूरे भारत भर में एक पूरा ये धंधा चालू हो चुका है भर्ती मेले का, और जो सच्चा साधु है उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है। एक सच्चा साधु उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है। हो सकता है किसी के पास तप हो सकता है गुरु ने आशीर्वाद दिया और वो बेचारा निकल जाए, पर बाकी तो यात्रा में है, पहुंचे नहीं है। यात्रा में व्यक्ति गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता है, पर तुम तुरंत कैमरा लेके बैठ गए। पाप कौन सा है? किसी को धोखा दे करके अगर कुछ हुआ तो पाप है, अगर किसी को फुसला कर किया तो कुछ पाप है, पर अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसे खड़े होने का मौका तो दो। तुम तो वहीं पर मारने के लिए तैयार हो गए, वहीं पर मारने के लिए तैयार हो गए। थोड़ा तो विचार करो। उसे कौन बताएगा कि ये गलत है या ये सही है? कौन समझाएगा उसे? और वो यात्रा में छोटा बच्चा, उसको आपने साधु बना दिया। उसके अंदर जो हो रहा है, अरे आप भी तो अपने घर में अपने बच्चे को बोलते हैं क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, पर उसको सिखाएगा कौन कि जो क्रोध आ रहा है उसको कैसे डाइवर्ट करे? ये सिखाएगा कौन? जो हो रहा है वो कहां डालेगा? और आप खुद ये बोलते हो, कितनी बार बोला है क्रोध मत कर, अब वो तुम क्रोध में बोल रहे हो और उसको कहते हैं क्रोध में मत कर। ये हाल है आज हमारे समाज के, ये हाल है। तो जो उस बच्चे के साथ हो रहा है, किसी भी संप्रदाय धर्म में बार बार टीवी पर आता है, देखो ये देखो ये देखो ये हो रहा है। अरे वो बच्चे को तुमने साधु बनाया, वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर शरीर के नैसर्गिक गुण जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको डाइवर्ट करने की शिक्षा दीक्षा देगा कौन? उसकी ट्रेनिंग करेगा कौन? केवल आप एक बांध बना करके, जैसे डैम में बांध बनाया, पानी आ रहा है पर बांध छोड़ना नहीं तो एक दिन तो वो टूटेगा साहब, एक दिन वो टूटेगा। क्या करेगा? और फिर क्या होता है आप आगे सुनो। उसकी भूल को गुनाह समझा जाता है, उसकी भूल को गुनाह समझा जाता है और उसको मीडिया में, समाज में ट्रायल में खड़ा कर दिया जाता है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं उसके पास। क्या? एक, या तो वो अपने आप की आत्महत्या कर ले, या तो आत्महत्या कर ले, या फिर वो जो भूल हुई है बार बार उसको गुनाहगार गुनाहगार बोल के वो गुनाहगार बन जाता है। फिर उसको डर नहीं लगता कुछ करने में, उसको करने में कुछ डर नहीं लगता जो कुछ कर रहा है। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? और ऐसी हालत, डिप्रेशन में, टेंशन में। और आप अभी बोल रहे 5000 युवतियों ने शिविर आल्या, जरा साचू तो लख, એ દિવ્ય યુવા શિબિર હતી, યુવા શિબિર। તારા મગજમાં યુવતી ભરી છે, એમાં મારો કઈ વાંક છે? અને જૂના લોકોને પૂછી લ્યો, पुराने लोगों को पूछ के देखो क्या था और क्या तुमने किया। बच्चा था मैं, आ गए कि इतना पैसा दो तो नहीं छापेंगे, ये छापेंगे वो छापेंगे, नया नया था तो बहुत अंदर डर। और क्या अगर ये सच है नहीं है तो भी अगर पता चला तो इस डर के मारे उस डर पर। जब आज मैं यहां पर खड़ा हूं, डर नहीं है, तो मुझे ये कहने में भी शर्म नहीं है कि मैंने कहा तुझे जो इच्छा होगी छाप लेना। मुझे फोन आया था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम छाप देंगे। मैं तेरी जो औकात है तू कर ले, जे छापो से छाप। एक आखिरी डर है कि ये पता चलेगा तो क्या होगा, वो भी अगर निकल चुका है तो तू क्या छापेगा भाई।
तो इतना डिप्रेशन में, इतना टेंशन में, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, आत्मग्लानि में, और समझ नहीं आ रहा था करूं क्या, क्योंकि जो बीत रहा था मेरे ऊपर। ट्रॉमा क्या होता है, कभी किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को पूछो ट्रॉमा होता क्या है, जिसके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो। आप उस गंभीरता को समझ के देखो, मेरी जगह पर या उन बच्चों के जगह पर अपने आप को रख करके देखो जिसके साथ वो यौन शोषण के हरकतें हुई हो, कि उसके मानस पटल पे क्या बीत रही होती है। तो ही ऑप्शन होता है, या तो आत्महत्या कर ले या उस गुनाह को आगे, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ऐसे वक्त में मैं बार बार उनके चरणों में वंदन करता हूं। ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा तनाव का वक्त था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या यही सेवा है, क्या यही जीवन है, ये क्या हो रहा है। अमृतगिरी बापू के संस्कार ये कहते हैं, दत्तात्रेय परंपरा ये कहती है, पर जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा था। डिप्रेशन, टेंशन, और ऐसे वक्त में अगर किसी ने मेरा हाथ थामा था तो वो है पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। प्रथम भेंट, और उन्होंने कहा कि हमें पता है क्या हुआ है आपके साथ, मेरे बताए बगैर। और उन्होंने प्रेम से गले लगाया और कहा कि ये तो सामान्य बातें हैं इस संसार में, तुम्हें किसने कहा कि ये गुनाह है, ये है वो। प्रेम से लगाया, साधना, सेवा, सत्संग और ये सब जीवन में डाल डालकर उस आत्मग्लानि से बाहर निकाला। मैं आज भी उनका ऋणी हूं, चाहे उनके लिए जो भी व्यक्ति कोई भी सोचता, कुछ भी सोचता हो, पर श्री श्री रविशंकर जी थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा था उस वक्त। मैं पीठ पर था, तब पीठ पर था, छोड़ा नहीं था। आज मैं सब जवाब दूंगा कि ये हुआ था और भाग गए, वो हुआ था भाग गए, मैं सब सच बताऊंगा। और फिर एक पुनः नव ऊर्जा का जीवन उनके पास से लेकर के पीठ पर रह करके सेवा करने लगा। और जो शिविर थी वो 2003 में हुई थी। और फिर यहां गिरनार में महादेवगिरी बापू और गिरनार में रहने वाले सब संत जानते हैं कि यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और गिरनार के संतों के बीच बहुत संघर्ष होता है। हमें आज तक नहीं समझ में आया, इतना सा मंदिर किसी और संप्रदाय का, वो इतना बड़ा बन गया, पर एक साधु की झोपड़ी का एक पत्थर नहीं हिल सकता, और वो मंदिर इतने बड़े हो गए। तो कहीं तो कुछ व्यवस्था में गड़बड़ है नीचे के स्तर पर। तो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और पानी का टैंक बनाने के लिए, अनछत्र का बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न किया हमने, तो हमारे सेवकों को मारा गया, डंडों से मारा गया साहब। तो अंदर इतनी पीड़ा हुई। मैं डीएफओ साहब को मिला, मैंने कहा साहब ये तो बेचारे सेवा करने आए हैं, इनको डंडे मार रहे हैं, मुझे मार लो। उन्होंने कहा देखो महेश गिरी जी, यहां से कुछ तय नहीं होता, जो कुछ तय होता है वो दिल्ली से तय होता है। तो गिरनार का एक साधु जिसने पत्थर के सिवा कुछ नहीं देखा, 10वीं पास, क्योंकि 10वीं करके ही गिरनार आया था, और कहा कि दिल्ली जाकर के मैं न्याय मांगूंगा। और मेरा चेला स्वामी, उसको लेकर के मैं गया, आता बैठे, स्वामी को जानते आता, उसको लेकर के दिल्ली गया। और 2005 की बात है, कागज लेकर के गया कि आप थोड़ा सा जमीन हमको दे दो। मेरे कागजों को देख करके उन्होंने ऐसे डाल दिया, ऐसे क्या खैरात में जमीन मिलती है, और वहां पर टूट गया। गिरनार आया, दत्तात्रेय भगवान के चरणों में बहुत रोया कि ये कैसे चलेगा अगर धर्म का ही रक्षण ना हो, धर्म का संरक्षण ना हो, और देश के अंदर इतनी तकलीफ हो, तो इस व्यवस्था के अंदर भी बदलाव आना चाहिए। और तय किया कि महाराज आपके आदेश से अब दिल्ली जाकर के इस व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न करूंगा। और वहां संकल्प किया 2007 में, सभी समाज के सामने स्वामी को चद्दर ओढ़ा करके, और फिर उसके बाद गया और वहां पर मैंने ये कहा कि राजनीति के छींटे इस वस्त्र पर नहीं उड़ने चाहिए, क्योंकि उसमें साम दाम दंड भेद सब होता है। तो अखाड़े से बकायदा बात की थी महाराज, अखाड़े से बात किया था, साधु संतों से बात किया था
और वहां पर अब ये मीडिया वाले देखो इसको पैंट शर्ट में, देखो कुर्ता, अल्યા કઈ ચાંદની ચોક તમે જે છે કે અહીંયા કાળવા ચોક છે, આજો અમે કાળવા ચોક શોધી લીધો, આજો કાળવા ચોક શોધી લીધો. અલ્યા ડોબા, કાળવા ચોક પહેલેથી જ ત્યાં હતો, તું નવો છે, तू नवो छे. पैंट शर्ट में देखा, पजामे में देखा, गूगल में डाल दो सब मिलेगा, कोई नया नहीं है. अखाड़े और साधु संतों के साथ बात करके गया और राजनीति के छींटे नहीं उड़ने चाहिए इस वस्त्र के ऊपर जिस दीक्षा में मिले, और उनके साथ बातचीत करके गया था और वहां पर उस व्यवस्था में रहा था, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, गिरनार को विधर्मियों से बचाना है और इस देश की व्यवस्था में धर्म की पृष्ठभूमि पर यह व्यवस्था हो जो धर्म का संरक्षण करे, उस हर देशवासी का जो धर्म के साथ जुड़ा है उसका संरक्षण करे. एक ही भाव और कोई स्वार्थ नहीं था. और यह संकल्प किया, उनकी चादर विधि करा के और गया. तो मेरा तो कोई राजनीतिक पीछे परिवार नहीं था, एक संकल्प था, महाराज का आदेश मिला और वहां मैंने चुनाव लड़ा, संसद में चुनाव लड़के सांसद बना. वहां पर कई पदों पर रहा मैं पार्टी में और उसमें, और सब कुछ ठीक चल रहा था. तो पहले आपने कहा कि ये छोड़ के भाग गया था, उसका जवाब दिया कि 2003 में जो बनाव आपने छाप रहे हो, मैं तो 2007 में चादर विधि करके गया था महाराज, 3 साल तक यही था, तब तुम कहां थे मेरे बबलू? अधूरी जानकारी के साथ थूक लगाकर चिपका रहे हो. 2007 में गया था, उसके बाद वहां रहा, क्या क्या किया वो गूगल पे आपको मिलेगा, उसमें मुझे नहीं जाना है, पर एक ही ध्येय था, धर्म को नहीं छोड़ूंगा और धर्म की पृष्ठभूमि से जो होगा वो करूंगा. और करते 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 यहां पर स्वामी को इसलिए बनाया था महाराज, क्योंकि उसमें कितने ही अवगुण थे, पर एक गुण था कि वो गिरनार कभी बेच नहीं सकता साहब, चाहे जो कुछ भी करना पड़े. और उसके लिए साक्षी आप है सब, कि लड़ा है वो, उस गिरनार के लिए लड़ा है. और कोरोना में अचानक उसका देहांत हो गया, कोरोना में अचानक उसका देहांत हो गया. और यहां पर 80 साल के मेरे गुरु भाई के शिष्य वसंत गिरी, 80 साल की उम्र, तो हमारे परंपरा में मैं सुक्खड़ हूं साहब, मैं सुक्खड़ साधु हूं, दशनाम सन्यासी का. तो मुझे तो सभी अखाड़े लगते हैं, सभी सन्यासियों का ब्राह्मण हूं मैं सुक्खड़ हूं. और उसकी जगह खाने के लिए तू हम हरिगिरी प्रेमगिरी मिलके आ रहे हो, एक ब्राह्मण की जगह, तो तुम्हारे जैसा सत्यानाश देखो कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि. और सुक्खड़ साधु, तो मेरी सुक्खड़ परंपरा में मेरे अलावा कोई और बचा नहीं था. हमारी परंपरा, हमारे मठ में तो बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था कि वो दिल्ली रहे या गद्दी को संभाले. संतों के फोन आए थे, इसकी पूछो महादेव गिरी के गुरु जी को कितने फोन किए कि अगर आके गद्दी नहीं संभाली तो दिक्कत हो जाएगी. तो धर्म संकट था, ये संभाले वो संभाले, लेकिन हजारों साल की परंपरा को पहले रख करके फिर से यहां आया. और आपको बता दूं, यही गिरनार मंडल आया, और ये जो आज हरिगिरी प्रेमगिरी कहते कि तुम ये हो गए थे, या आचार्य कह रहे थे कि छोड़ के चले गए थे, ये है, तो आपको बता दूं गिरनार मंडल भी साक्षी है. फिर से चादर विधि रानपुर में मेरी हुई, और चादर विधि होने के बाद 1-1 लाख रुपए की दक्षिणा हरिगिरी प्रेमगिरी लिया और उन्होंने चादर ओढ़ाई थी. उन्होंने खुद चादर ओढ़ाई थी. उसके वीडियो और फोटो भी मैं सामने रखूंगा. तुम बच नहीं सकते हरिगिरी और प्रेमगिरी. जो पाप किए हैं वो पाप चिल्ला चिल्ला के तुमको यहां लेकर के आएंगे. बाकी सब जगह पाप किया, माफ, गिरनार में पाप किया ना, तुमको छोड़ेगा नहीं है गिरनारी, इतना याद रखो तुम. तो सबने मिलकर के चादर विधि की, और चादर विधि करने के बाद फिर से शुरू हुआ. और जो मेरे चोटी गुरु थे तनसुख गिरी जी महाराज, वो भी उसमें थे, उन्होंने चादर उड़ाई. तो आप कहते हो कि अब आपके गुरुजी कौन? पहले भी मेरे को उन्होंने ही चोटी काटी थी, आज भी उन्होंने ही चादर उड़ाई. तो तुम पूछने वाले कौन होते हो भाई?
चादर ओढ़ाई और फिर से गद्दी संभाली और एक ही मंत्र, रोटलो ने ओटलो, रोटी खिलाओ, धर्म का प्रचार करो, धर्म का रक्षण करो, और इसी बात को लेकर के आगे चलता रहा। और फिर यहां पर ये सब कांड देख करके अंदर पीड़ा हुई। और हद तो तब हो गई साहब कि भवनाथ मंदिर में जो परंपराएं थी वो टूटी, गिरनार में परिक्रमा की परंपराएं थी वो टूटी। परिक्रमा देव उठनी एकादशी को शुरू होती है और नारियल कहां से फूटता है, कब फूटता है, यात्रा कब शुरू की जाती है। अब अगर मैं ये कहूं कि दिवाली कार्तिकी अमावस्या जो होती है उस वक्त अगर दिवाली होती है, तो अगर कुछ लोगों की इच्छा हो जाए कि नहीं दिवाली तब नहीं मनाना चाहिए, नवरात्रि में मनानी चाहिए, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो परिक्रमा जिस वक्त शुरू होती उसी वक्त शुरू होनी चाहिए। उसका विरोध करना क्या विवाद है? अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना पड़ेगा। तनसुख गिरी महाराज जी और गणपत गिरी जी महाराज जी, अंबाजी के दो पीर, छोटे छोटे पीर यहां पर बैठे हैं, ये बैठे, और बड़े पीर का देहांत हो गया, इलाहाबाद और काशी से दौड़ के आए। अरे यहां उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के, स्थानिक संतों के साथ मिलके, अखाड़े के जो स्थानिक संत है वो कोई बाहर के तो नहीं है, अखाड़े के स्थानिक संत है, उन सब मिलकर के तय करेंगे। तुम वहां से दौड़ के आ रहे हो और प्रेमगिरी की चद्दर करवा रहे हो। और मीडिया के कुछ लोग महेश गिरी को गद्दी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज भी कहता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं और आज भी कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, ना पहले दिन मैंने तय किया था कि मुझे भवनाथ की गद्दी चाहिए या अंबाजी की गद्दी चाहिए, ना अभी तक मैंने तय किया है कि मैं भवनाथ की गद्दी लूंगा या अंबाजी की गद्दी लूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गद्दी पर बैठना चाहता हूं। पर गिरनार में गलत होने नहीं दूंगा, गिरनार में गलत नहीं होने दूंगा। मैंने केवल एक ही बात कही थी कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये देश संविधान से चलता है, ट्रस्ट में जो संविधान है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दशनाम सन्यासी वहां पर उस गद्दी पर बैठेगा, तो उस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात कहने के लिए मैंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि ऐसे कई आश्रम हड़पने के लिए उन्होंने तैयारी की थी और वो आश्रम हड़पते गए, इसलिए बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोला तो ये सब कुछ लूट जाएगा, इतना याद रखो। धर्म के अंदर भ्रष्ट व्यवस्थाएं जो हो रही है, आज भर्ती मेला चालू हो गया है साहब, भर्ती मेला, रात को आया सुबह मुड़ दिया, रात को आया सुबह मुड़ दिया, और उसकी वजह से सच्चे साधु जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। कहीं पर किसी जगह पर मुजरा चल रहा है, शिवरात्रि के मेले के एक राउटी में मुजरा चल रहा था, उसका जिम्मेदार कौन? मुझे गिरनार के अंदर आज मेरी बहन बेटी जाती है तो डर लगता है, क्योंकि भगवे में टुन्न होके दारू पी के पड़े हुए रहते हैं। आज मेरी बहन बेटी गिरनार के अंदर जाती है, ए माई इधर आ, ए माई इधर आ। अरे मेरा 10, 15, 20 साल पहले साधु देखते आप तो पता चलता, वो धुनी पे भस्म रगड़ के बैठा है, पूरा ब्रह्मांड नीचे उतर जाए तो भी धुनी नहीं छोड़ता था। और आज ये आज भर्ती मेला के अंदर बाहर निकल के ए माई इधर आ, ऐसा साधु नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए ऐसा साधु। दारू पी के टुन्न होके पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से ये दलपत गिरी जी, महादेव गिरी जी, चकाचक और ऐसे सब हमारे ये सीताराम साधु, भगवती दास बैठे हैं। पूरा जीवन उन्होंने खून पानी एक करके वहां पर अन्न छत्र चला करके जीवन निकाल दिया। ऐसे साधु की कद्र नहीं होती। इन धूर्तों को, इन ऐसे लुटेरों को देख करके इन सच्चे साधुओं की कद्र नहीं होती, क्योंकि गिरनार में जाके दर्शन नहीं प्रदर्शन दिखता है। करोगे क्या? यह बदलना होगा, और मुझे पता है यह आसान नहीं है। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, जहर भी पीना पड़ेगा, छींटे भी उड़ेंगे, लेकिन आज मैं तैयार हूं, जो होगा होगा, पर बदल के रहूंगा, बदल के रहूंगा।
चाहे जो कुछ भी हो जाए। और मैं भारत के सभी साधु संत मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हरिगिरी ने ये हड़प लिया, हमारे यहाँ पर ये हड़प लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गुरु ये चेली का बलात्कार किया, उसने वो किया। मैं कहता हूँ मैं अकेला आवाज यहाँ से उठा रहा हूँ, कम से कम अब तो बाहर आके आप भी तो बोलना शुरू करो। इन दुष्टों को गोली नहीं, अब डंडे मारो। एक हरिगिरी गैंग अखाड़े पे जो कब्जा कर चुकी है, अखाड़ा उसका नहीं है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता, हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी नहीं है। केवल एक गैंग ने कब्जा कर रखा है उस अखाड़े के ऊपर। अखाड़ा हमारे लिए पहले भी भगवान था और आज भी भगवान है, पर केवल एक दो लोगों के लिए अखाड़े की साख आज दांव पे लग गई है। और वो तथाकथित गैंग आज बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बातें करती है। क्या जूनागढ़ में साधु नहीं है? इलाहाबाद से और काशी से दौड़कर आकर के कब्जा जमाने का काम कर रहे हो तुम। जिसने अपने गुरु का संडास बाथरूम साफ किया 10-15 साल तक, क्या उसका वो नहीं बैठेगा? जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी, घर छोड़कर आ गया। तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं भवनाथ की गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, मैं अंबाजी की गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, और मैंने कभी दावा नहीं किया। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिसका हक है उसको दिलाकर रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। और मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं, इतना याद रखना। ये यहां नहीं रुकने वाला, ये यहां नहीं रुकने वाला। जूनागढ़ तो शुरुआत है साहब, पूरे भारत में भ्रमण करके हम इस ज्योत को जगाएंगे और एक सनातन विशुद्ध धर्म जो उसको स्थापित करेंगे। धर्म कभी नहीं बदलता, व्यवस्था भ्रष्ट होती है। जैसे इन्होंने कहा कि वातावरण भ्रष्ट होता है, धर्म कभी नहीं भ्रष्ट होता। धर्म तो वैसा ही है, पर कुछ दूषित लोगों ने आकर के इसको भ्रष्ट कर दिया है, कुछ दूषित लोगों ने आके भ्रष्ट किया है। ये बदलना चाहिए और ऐसे ही धर्म की जोत जगाने के लिए हम निकल पड़े हैं। और हमें केवल चाहिए तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ। ये मेरे साधु कहते हैं हम त्याग पत्र देने के लिए तैयार है। अरे ऐसे नपुंसकों के लिए त्याग पत्र नहीं देते, उनकी छाती पर बैठ करके बोलना चाहिए, तू दुष्ट है और तेरा विनाश करूंगा। त्याग पत्र क्यों देना है? और मैं आपको कहूंगा कि सत्य जब तक पूरा नहीं जानो तब तक कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि कभी कभी अधूरा सत्य भी खतरनाक होता है साहब। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना चाहिए, पर भागवत भगवान की साक्षी में जो कुछ भी मैंने कहा है सत्य कहा है। मीडिया को अगर कुछ प्रश्न है तो लिख करके भेजे, आज उस हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूं। जो भी आपके पास प्रश्न होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इतना ही आग्रह करूंगा, सत्य छापना साहब, सत्य छापना। और भागवत भगवान को मैं हृदय से वंदन करता हूं, महादेव प्रसाद जी भागवत भगवान को। इस पूरे भागवत कथा में जितने भी स्वयंसेवक, माताएं, बहनें, साधु संत, पहली कथा है जिसमें सब यजमान और सब मेहमान और सब सेवक, और ये यहां पर कथा संपन्न हुई है। मैं हर उस व्यक्ति का जो इसमें सहकार दिया, सलाह दिया और कहा कि हम बैठे, चिंता मत करना, और वो वहीं बैठे रहे थे, उनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद करता हूं हृदय से। और इतना ही कहना चाहूंगा कि गिरनार अब जाग चुका है और गिरनार ही जाग चुका है। और आप जो धमकियां दे रहे रविंद्रपुरी जी और नारायणगिरी जी, आप कह रहे हैं कि उधर आके अखाड़ा घुस जाएगा, एक बार आओ तो जूनागढ़ का पानी पता चलेगा। महाराज गलत बात मत करना, प्रेम से कहोगे तो सिर पे बैठाएंगे, धमकी दोगे तो फिर देख लेना। महाराज ये तो जूनागढ़ की कहावत है कि पत्थर वाले लोग हैं, हृदय का पुष्प है पर लोग पत्थर वाले हैं। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण।